इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष कपिल सोलंकी के खिलाफ एमजी रोड थाने पर दूध व्यापारी के साथ 2 करोड़ की धोखाधड़ी किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। सोलंकी ने पार्टी के कार्य और व्यापार का हवाला देकर एग्रीमेंट पर पैसा लिया था और फरियादी की नकली बैंक एफडी भी थमा दी थी। दरअसल इंदौर के बाणगंगा इलाके के रहने वाले दूध व्यवसायी के साथ भाजपा युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष कपिल सोलंकी और उनकी पत्नी द्वारा 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में फरियादी के वकील कृष्ण कुमार कुनहरे ने बताया कि फरियादी की कपिल सोलंकी से मुलाकात भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा के माध्यम से हुई थी और कपिल ने राजनीतिक आवश्यकता और सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करने के नाम पर लिखित दस्तावेज के आधार पर कपिल सोलंकी और अपनी पत्नी के नाम पर 1 साल के लिए 2 करोड़ रुपए लिए थे। जब 1 साल बाद फरियादी ने कपिल से पैसे वापस मांगे तो उन्होंने राजनीतिक रसूख का हवाला देकर पैसे लौटाने से मना कर दिया। इस मामले में फरियादी ने भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा से चर्चा की तो उन्होंने भी पैसे दिलवाने में कोई मदद नहीं की। लिहाजा फरियादी ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत की, जिसके बाद एमजी रोड पुलिस ने जांच पड़ताल और दस्तावेज को देखने के बाद कपिल सोलंकी और उसकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी किए जाने का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष सौगात मिश्रा के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें सौगात मिश्रा ने भी कपिल सोलंकी पर राजनीतिक पद का फायदा उठाने का बयान दर्ज करवाया है। ये मरी माता चौराहा निवासी पीड़ित और इसका परिवार पूरा व्यापार करता है। जून जुलाई 2023 के अंतर्गत इस पीड़ित का फरियादी का भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष, जो अपना नाम कपिल गोयल, जो अपने आपको भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष बताते थे, इनसे संपर्क हुआ था। संपर्क होने पर अन्य नेताओं के माध्यम से संपर्क हुआ था और संपर्क होने पर इन्होंने इनसे, जो कपिल गोयल है, इन्होंने पीड़ित फरियादी से मेलजोल बढ़ाया और मेलजोल बढ़ाने के बाद में कुछ समय बाद ही इन्होंने अपने परिवार और निजी आवश्यकताओं को लेकर 2 करोड़ रुपये की मांग फरियादी से करी थी, जिस पर फरियादी ने बोला कि मेरे पास इतने पैसे होते नहीं है। तो फरियादी ने अपने स्वयं के और अपने परिवार के स्तर पर पूरी व्यवस्था करके 2 करोड़ रुपए इसमें कपिल गोयल को दिए। कपिल गोयल को जो 2 करोड़ रुपए जब उधार कोर्ट दिए थे तो उसकी लिखा पड़ी 1/7/8/2023 को और उसके बाद में 28/8/2023 को जिला न्यायालय प्रांगण इंदौर में 1000 जगह स्टैंप हुई थी और विधिवत लिखा पड़ी हुई थी। कपिल गोयल के द्वारा यह बोला गया था कि वो 31 मार्च 2024 तक फरियादी को संपूर्ण राशि अविलंब वापस लौटा देगा। जब 31 मार्च 2024 को संपूर्ण राशि फरियादी के द्वारा नहीं लौटाई गई तो इसके द्वारा पीड़ित ने फरियादी को नहीं लौटाया। फरियादी ने इसमें लगातार कपिल गोयल को संपर्क करा तो उसके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया। फिर उसने फरियादी का जिस अन्य जो एक पार्टी के नेता श्री सौगात मिश्रा जी, उनके माध्यम से उसका परिचय हुआ था कपिल गोयल से। तो जब उनसे संपर्क करा और बोला कि इसका नकद इस व्यक्ति का आपके माध्यम से परिचय हुआ था और ये पैसा ले लिया, वापस नहीं लौटा रहा है, तो कपिल गोयल ने एक पीएमबी हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की एक फर्जी लोन की एक पीडीएफ बनाई और पीडीएफ बना के उसके लिए मतलब पैसा वापस लौटाने के लिए समय मांगा, जिसके बाद में हमने फरियादी ने उसको थोड़ा समय दिया, लेकिन बाद में जब पैसा वापस नहीं लौटाया गया तो इसी दौरान फिर हमने जब उसकी जानकारी निकाली तो जो वो पीएमबी हाउसिंग बैंक की जो 3 करोड़ के लोन की जो सैंक्शन फाइल थी, वो कागज़ था, वो फर्जी पीडीएफ झूठी पाई गई। जिसके बाद में इसके अंतर्गत हमारे द्वारा श्रीमान पुलिस, हमने इनको एक मांग का वकील के माध्यम से सूचना पत्र भी भेजा था, जिसके बाद भी कपिल गोयल ने ना वो पैसा लौटाया 2 करोड़ रुपये और ना ही कोई जवाब दिया, जिस पर हमारे द्वारा श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय इंदौर को एक लिखित शिकायत करती है सबूतों के साथ में। जिसके बाद में कल रात को थाना एमजी रोड के अंतर्गत श्रीमान थाना प्रभारी महोदय टीआई साहब विजय सिंह सिसोदिया जी के माध्यम से इसके अंदर एफआईआर हुई है और कपिल गोयल और उसकी पत्नी दीपाली गोयल के विरुद्ध गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। हमारे द्वारा जो शिकायती आवेदन पत्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को दिया गया था वो धोखाधड़ी, गबन करना, ठगी करने से फर्जी कूट रचना और फर्जीवाड़ा करने को लेकर पूरा आवेदन दिया गया था। हाँ, इन्होंने इसके अंदर जो कि उस समय जब परिचय हुआ था तो पार्टी स्तर पर जब परिचय हुआ तो कपिल गोयल ने स्वयं को पार्टी का एक युवा मोर्चा नगर उपाध्यक्ष बताया था और बोला था कि चूंकि मुझे व्यक्तिगत आवश्यकता और व्यावसायिक आवश्यकता बाद मुझे निजी आवश्यकता बाद पैसा चाहिए। इसी दौरान फिर हमने पुलिस के अंदर सब संपूर्ण पुलिस ने इसमें सूक्ष्मता से जांच करी। इसमें टीआई साहब एमजी रोड के वो साधुवाद है जिन्होंने पूरी बारीकी से जाँच करी। जाँच करने के दौरान इनमें पुलिस की जाँच के अंतर्गत श्री सौगात मिश्रा जी ने भी पुलिस के सामने उपस्थित होकर सहयोग प्रदान करा और पूरी हकीकत बताई कि किस प्रकार से कपिल गोयल ने उनके जीवंत संबंधों का गलत फायदा उठाया और उनको भी अंधकार में रखता हुआ उनको भी अंधकार में रखकर उनके संबंधों का गलत फायदा उठाकर फरियादी से उस प्रकार के पैसे लिए। इसको लेकर श्री सौगात मिश्रा जी का भी नाम का दुरुपयोग किया गया था कपिल गोयल के द्वारा। इन सब चीज़ों के बयान श्री सौगात मिश्रा जी ने पुलिस थाना एमजी रोड के अंदर दर्ज करवाए जाँच में। इसमें फरियादी एक दूध का व्यापार करता है, उसका परिवार का फरियादी का और पूरा प्रॉपर्टी का काम करता है और ये जो अपने मरी माता चौराहा निवासी फरियादी है जिसका काम है दूध का व्यवसाय करना। इसने अपने परिवार और अपने सबसे पूरा का पूरा पैसा विधित लिखा पढ़ी के माध्यम से इसको दिया था, जिसके बाद में पुलिस ने केस दर्ज करा है गंभीर धाराओं में।
एमजी रोड थाने में ये एक लेखी आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच पर से थाना स्तर पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें यह तथ्य आया हुआ कि जयेश व्यास जी हैं, उनके द्वारा 2 करोड़ रुपए उधार दिए गए थे कपिल गोयल को, और इस एवज में कपिल गोयल द्वारा 25-25 लाख रुपए के 8 चेक दिए गए थे, वो भी चेक भी बाउंस हुए। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी इस्तेमाल किए गए हैं जिससे ऐसा प्रतीत हुआ प्रथम दृष्टया कि धोखाधड़ी की गई है, और चूंकि पैसा लेकर के नहीं दिया गया है तो उस पर से अपराध धारा सदर अमानत खयात का भी एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार से एक मामला धोखाधड़ी और अमानत खयात का लेख करके और विवेचना में लिया गया है। सर किसके खिलाफ दो मामला दर्ज हुआ? ये कपिल गोयल हैं, इनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है और पूरा प्रकरण विवेचना में है। इनकी वाइफ के खिलाफ भी हुआ था? वाइफ के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ? नहीं, अभी तक जो तथ्य संज्ञान में आए हुए हैं उसमें से मिस्टर कपिल गोयल हैं, इनके द्वारा ऐसा कृत्य करना प्रतीत हुआ है। शेष अन्य तथ्य भी अगर प्राप्त होते हैं तो शामिल डायरी किए जाएंगे। सर कौन है ये आरोपी? ये आरोपी कपिल गोयल हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि पूर्व नगर उपाध्यक्ष युवा मोर्चा हैं, और बाकी यहाँ के व्यापारी हैं, और व्यापारिक कृत्यों को बढ़ाने के लिए आपस में लेन देन की बात अभी तक तथ्यों में आई हुई है। नहीं, अभी ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हुए हैं, आपस में एक दूसरे के परिचित हैं, आपस में लेन देन शायद पूर्व भी करते रहे हैं, और अभी भी ये लेन देन प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ है, जिसमें से कुछ ऐसे तथ्य आए हुए हैं जिसमें धोखाधड़ी प्रतीत होती है और पैसे न देने की नियत प्रतीत होती है। इस कारण से प्राथमिकी दर्ज की गई है। सर फर्जी दस्तावेज हाँ, वो भी एक तथ्य आया हुआ है, इसीलिए 420 इजाफा धारा है।